गो फर्स्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह परिचालन कारणों के कारण उड़ान रद्दीकरण को 23 मई तक और बढ़ा देगा। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली बजट वाहक ने पहले 19 मई तक अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी थी। यह नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) द्वारा एयरलाइन की स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका को स्वीकार करने और कैरियर के प्रबंधन के लिए एक अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) नियुक्त करने के बाद आया है। 10 मई एयरलाइन ने एक अधिसूचना में कहा, परिचालन संबंधी कारणों से 23 मई 2023 तक गो फर्स्ट उड़ानें रद्द की जाती है। हम असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं और ग्राहकों से अधिक जानकारी के लिए https://t.co/qrnq4oqror पर जाने का अनुरोध करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि उड़ान रद्द होने से आपकी यात्रा की योजना बाधित हो सकती है और हम हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन के पुनरुद्धार के लिए एक आवेदन दायर किया है। हम बुकिंग फिर से शुरू करने में सक्षम होंगे शीघ्र ही। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। ग्राहकों से धैर्य रखने का अनुरोध करते हुए पहले जाओ। एयरलाइन ने यह भी वादा किया कि टिकट की कीमतों की पूरी वापसी जल्द ही भुगतान के मूल मोड में की जाएगी। संकटग्रस्त एयरलाइन को पहले 2 मई को रोक दिया गया था और दोषपूर्ण प्रैट एंड विटनी इंजन का हवाला देते हुए स्वैच्छिक दिवालियेपन के लिए दायर किया गया था, जिसने इसके 54 एयरबस A320 न्यूज के लगभग आधे हिस्से को बंद कर दिया था। बुधवार को NCLT ने दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की स्वैच्छिक याचिका को स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और LN गुप्ता की 2 सदस्यीय पीठ ने कर्ज में डूबी फर्म को चलाने के लिए अभिलाष लाल को अंतरिम समाधान पेशेवर IRP नियुक्त किया। इसके अलावा संपत्ति और देनदारियों पर एक अधिस्थगन है, जिसका अर्थ यह भी है कि पट्टेदार प्रक्रिया के दौरान संकटग्रस्त गो फर्स्ट को पट्टे पर दिए गए विमानों को वापस नहीं ले सकते हैं। इस बीच विमान पट्टेदार SMBC कैपिटल ने अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT को बताया है कि भारतीय विमानन क्षेत्र को किंगफिशर और जेट एयरवेज के भाग्य के आलोक में एक जोखिम भरे क्षेत्राधिकार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसने नकद संकटग्रस्त गो फर्स्ट की दिवाला समाधान कार्यवाही का जोरदार विरोध किया। गो फर्स्ट की याचिका को दुर्भावनापूर्ण और एक धूमिल स्क्रीन बताते हुए SMBC कैपिटल ने यह भी कहा कि स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही उन प्रमोटरों द्वारा बच निकलने का रास्ता नहीं हो सकती है, जिन्होंने इस तरह की चूक के परिणामों से बचने के लिए कॉर्पोरेट देनदार कॉर्पोरेट आवेदक को मैदान में उतारा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT ने 10 मई को एयरलाइन की स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका को स्वीकार कर लिया और वाहक का प्रबंधन करने के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर IRP नियुक्त किया। इसके अलावा संपत्ति और देनदारियों पर एक अधिस्थगन है, जिसका अर्थ यह भी है कि पट्टेदार प्रक्रिया के दौरान संकटग्रस्त गो फर्स्ट को पट्टे पर दिए गए विमानों को वापस नहीं ले सकते हैं। विमान पट्टेदार SMBC एविएशन कैपिटल लिमिटेड ने बुधवार को NCLT द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT का रुख किया, जिसमें गो फर्स्ट की स्वैच्छिक याचिका को दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी गई थी, PTI ने बताया। रिपोर्ट के अनुसार SMBC एविएशन कैपिटल पूर्व में RBS एविएशन कैपिटल दुनिया की सबसे बड़ी विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों में से एक है। PTI के अनुसार गो फर्स्ट ने शुक्रवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT के समक्ष तर्क दिया कि उनके पट्टेदारों द्वारा विमानों के लिए पट्टों को समाप्त करने का कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि दिवाला समाधान कार्यवाही वाडिया समूह एयर कैरियर के तहत अधिस्थगन लगाया गया है। दूसरी तरफ विमान पट्टेदारों ने गो फर्स्ट को फिर से उड़ान भरने के लिए आवश्यक राशि का हवाला देते हुए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के माध्यम से गो फर्स्ट के पुनरुद्धार पर संदेह जताया। SMBC एविएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कटपालिया ने कहा कि 1 महीने के लिए प्रति विमान का औसत लीज किराया लगभग $2 लाख है और 50 से अधिक विमानों के लिए मासिक बिल $10 मिलियन होगा।
इस दुस्साहस की कीमत बहुत बड़ी है, उन्होंने कहा। केवल SMBC एविएशन के लिए गोफस्ट को प्रति माह $4.2 मिलियन का भुगतान करना पड़ता है, जिसमें रखरखाव और लीज शामिल है। SMBC एविएशन कैपिटल लिमिटेड ने प्रस्तुत किया कि दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनके पास अपने विमान का कानूनी अधिकार था और आज की स्थिति में गो फर्स्ट के पास उन विमानों के कब्जे का कोई अधिकार नहीं है। 2 अन्य पट्टेदार GY एविएशन और SFE एयरक्राफ्ट होल्डिंग्स, जो गुरुवार को अपीलीय न्यायाधिकरण चले गए थे, ने भी अपने मामले पर बहस की और गो फर्स्ट के खिलाफ CIRP का विरोध किया। तीनों पट्टेदारों के पास लगभग 21 विमान हैं, जिन्हें संकटग्रस्त गो फर्स्ट को पट्टे पर दिया गया था। मामला आंशिक रूप से सुना गया और अपीलीय न्यायाधिकरण सोमवार को अपनी सुनवाई जारी रखेगा।